22 नवंबर को गांधी स्मृति नई दिल्ली में RWS की 12वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जाएगा। इसी से पूर्व आज 19 नवंबर 2025 उडुपी रेस्टोरेंट को नवयुग मार्केट गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्रताप कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने पूछा कि क्या बिना अच्छी म्यूनिसिपल सर्विसेज के भारत को विकसित बनाया जा सकता है। विशेष रूप से कूड़ा निस्तारण, सीवर ब्लॉकेज को खोलना और बुझी हुई स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत। कूड़ा निस्तारण की बजाय कूड़े को खुले में डंप किया जाता है। अगर मैं खुले में कूड़ा डालूं तो अपराध, और नगर निगम जो वर्षों से ये काम कर रहे हैं वो तो बड़ा अपराध है। ऐसे ही सड़कों के पोर्ट होल्स को भरने के लिए सभी नगर निगमों को क्विक रिएक्शन टीम्स बनानी चाहिए, ताकि पोर्ट होल्स का पता लगते ही QRT मौके पर जाकर पोर्ट होल्स को फौरन भर दे, तो सड़क की उम्र भी बढ़ेगी और खर्चा भी कम होगा। कोरवा यूपी के महासचिव श्री जय दीक्षित ने बताया कि 22 नवंबर को RWA की 12वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय श्रीपद नायक करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस सत्याग्रह मंडप गांधी स्मृति राजघाट नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कॉन्फ्रेंस की सूक्ष्म जानकारी संलग्न है। कोरवा यूपी के मुख्य सलाहकार डॉक्टर RK आर्य ने कहा कि गाजियाबाद वायु प्रदूषण में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। अब तो मीटर भी काम नहीं करते, और ये हाल तो तब है जब वायु प्रदूषण में VOC यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को शामिल ही नहीं किया गया है। क्या शहर में एक दिन कार फ्री डे करना और सभी मेट्रो पिलर्स और फ्लाईओवर पिलर्स पर वर्टिकल गार्डनिंग करना मुश्किल है? क्या इसका तुरंत प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोरवा यूपी के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कौशिक ने बताया कि उपरोक्त कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, श्री अशोक गोयल, विधायक मॉडल टाउन विधानसभा, श्री बलवंत मांगोटिया, विधायक जम्मू कश्मीर, पूर्व मंत्री विजय गोयल और आंध्र प्रदेश के सलाहकार राजन छिब्बर, दिल्ली नगर निगम की पर्यावरण समिति के चेयरमैन श्री संदीप कपूर भाग ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से डेलीगेट्स शामिल होंगे। एक स्मारिका भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रकाशित की जा रही है। कोरवा यूपी के पदाधिकारी डॉक्टर RP शर्मा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस को भारत के आवास मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है और उठाए गए प्रस्तावों को सरकार द्वारा विचार करने का आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर नेमपाल चौधरी, संध्या त्यागी, ML वर्मा, मधु सिंह, मोनिका गोयल, अंजू शर्मा, स्वाति बंसल और संजय शर्मा सहित उपस्थित थे। क्विक रिएक्शन टीम का मतलब ये है कि आपको हर चीज के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये मैं शब्द को रिपीट करता हूँ, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वार्षिक रखरखाव ठेका। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग का है, तो उसमें एक गाड़ी तैयार रहती है, उसमें कौन ट्रेड्समैन है उसका नंबर रहता है, स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने के जो कंपोनेंट्स है थोड़े से वो रहते हैं, और वो गाड़ी का नंबर अखबारों में डाल दिया जाता है कि जहाँ कहीं खराब है वो रिंग करें। रिंग करते ही अगले 20 मिनट के अंदर हर फोन में एक अतिथि है वो जाए और उसे ठीक कर दे। यानी कि सुविधा को ठीक करने में 24 घंटे से भी कम का टाइम लगा। ऐसे ही आपका सीवर ब्लॉकेज है, अब सीवर ब्लॉकेज को ठीक करने में पहले तो उन्हें बुलाओ, बुलाने में टाइम, उनको काम करने के बाद पैसे मांगते हैं, उनको पैसे तो एक अजीब किस्म की मुसीबत है। छोटे से काम में बड़े आदमी जिन पे है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी को परेशानी हो जाती है। उसके लिए आपकी टीम तैयार है जिसको सीवर ब्लॉकेज क्लियरेंस टीम का नाम दिया गया। गाड़ी का नंबर है जो उसका ट्रेड्समैन है उसका नंबर दे दिया गया, एक दफा अखबारों में डाल दिया, किसी वर्ग की समस्या में इन्हें कांटेक्ट करें। जो भी कांटेक्ट करे वो टीम 24 घंटे रहती है। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज ये कहा करते थे कि तुम्हारे बस की नहीं है हिंदुस्तान की हुकूमत को चलाना। तो वो बोलते थे साहब आपकी हुकूमत कितनी अच्छी थी, हमारी खराब थी, लेकिन हम अब सेल्फ रूल चाहते हैं। ऐसे ही RWA का कहना है कि हमें वो प्रतिभा हो या ना हो, क्षमता हो या ना हो, लेकिन देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो काम RWA कर सकते हैं वो काम नगर निगम को नहीं करना चाहिए। Now this is the point जिसे हम रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो शक्तियाँ आपने अपने में केंद्रित कर ली है कि यदि कि अगर स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस है या उसमें जो
स्वीपर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल है, या कोई सीवर ब्लॉकेज की समस्या का सुपरविजन है, हर चीज उन्होंने अपने में डाल रखी है। तो इट शुड बी डिसेंट्रलाइज एंड RWS को ये अधिकार दिए जाने चाहिए। ये हमारी पहली मांग होगी, यानी कि जो काम RWS कर सकते हैं वो नगर निगम ना करे। एक बात। दूसरी बात, जो नगर निगम इस समय काम कर रहे हैं, अब जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, आपकी तो आंखें हमसे ज्यादा खुली हुई हैं। आप एक बात देखते होंगे कि मैं अगर कूड़ा बालू सड़क के ऊपर, तो मेरे से कहेंगे कितना गंदा काम कर रहे हो। और ये नगर निगम जाने कब से कूड़े को इकट्ठा करके डाल देते हैं। तो मैंने भी देखा है जमीन के ऊपर डम बन जाता है। तो भाई अगर मेरा अपराध है तो इनका तो मेरे से बड़ा अपराध है, क्योंकि ज्यादा कूड़ा डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं था, इसका सॉल्यूशन था, जिसे सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं। लोग डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने इन्हें बताया और हम आज से नहीं लंबे समय से बता रहे हैं। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को बताएंगे कि नगर निगम जो है, सभी नगर निगम अपने यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाने की बजाय सैनिटरी लैंडफिल बनाए, जिनमें ना कोई प्रॉब्लम, ना जमीन का अतिक्रमण, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और ना ही आसपास के गांव वालों का रिमोट, क्योंकि वो बनाने के बाद उसको हरी पट्टी में डेवलप कर दिया जाता है, काम जमीन के नीचे होता है। एक काम। दूसरा काम, क्विक रिएक्शन टीम। आप पे अगर घर में सीवर ब्लॉक हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप रिपोर्ट करेंगे नगर निगम के किसी आदमी को, और वो आदमी क्या करेगा? किसी एक दूसरे आदमी को डिटेल करने जा रहे हैं। आप सभी उसमें साझा आमंत्रित हैं। बाकी सारी मुद्दों को हमारे आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और आपके माध्यम से अगर ये मैसेज स्ट्रॉन्ग लेने जाएगा तो कहीं न कहीं सरकार को भी इस पर मजबूर होना पड़ेगा। आप सब लोगों का 12वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ RWS में हार्दिक स्वागत है। आप पहुँचे, और मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार कवरेज थोड़ी सी ऐसी करी जाए, क्योंकि आप लोग भी जो है आम जनता की तरह परेशान है। मैं अपने मोहल्ले की बताता हूँ, सारी तो नालियाँ भरी हुई हैं, और गाजियाबाद स्वच्छता में तीसरे नंबर पे, कूड़े के ढेर लगे हुए। कल जो है हमारे सिद्धू साहब ने फोटो शेयर की ग्रुप में, उसमें कूड़ा उठाते हुए वो साथ में लगे हुए थे। जैसे ही वो गए, बाकी का कूड़ा वो वहीं छोड़ गए, 50% वहीं छोड़ गए। तो जब तक आप लोगों की सहभागिता नहीं होगी, आप लोगों से निवेदन है कि इस कॉन्फ्रेंस को और उससे पहले इसको इतना कवर करें कि जहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचे। इसके बारे में कर्नल साहब ने बताया। मैं 2-3 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो हमारा सौभाग्य है, गाजियाबाद ही पूरे प्रदेश या पूरे देश का एक सेंटर बना हुआ है RWS गतिविधियों का, और एक नई दिशा देने का। प्रशासन के जागरण के लिए, उनको जगाने के लिए हमारे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, और ये हम सभी प्रशासन की तरफ से भी सहयोग लेते हैं, नगर निगमों की ओर से भी सहयोग लेते हैं। और वास्तव में यदि हम देखें तो 80% समस्याएं नगर निगम से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि 80% समस्याओं का समाधान हमारी RWS चाहती है कि उसमें हमारी भागीदारी, हमारे सुझाव, प्रशासन उसके आधार पर आगे बढ़े। चाहे गाजियाबाद जितने महानगर हैं, कहीं देख लीजिए आप, नगर निगम की भागीदारी या जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। और ये तो उनका सौभाग्य है कि हम हर कदम पर, चाहे स्वच्छता का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, कि हमारी RWS चाहे प्रदेश स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, सभी उसमें शासन का सहयोग करते हैं, करते आए हैं। और तो और क्या, मतदाता जागरण अभियान हो, तब भी कर्नल साहब के पास चिट्ठी आएगी कि आप पूरी फेडरेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट कीजिए, सहयोग दीजिए। तो नगर निगम का विषय हो, चाहे प्रशासन का विषय हो, क्योंकि हमारी बेसिक इकाई है RWS, और RWS के बिना कोई भी योजनाएं लागू नहीं हो सकती। आपको ध्यान होगा, शनिवार को मंडलायुक्त महोदय आए थे समाधान दिवस में। उन्होंने कहा कि ये सब समाधान दिवस नाटकबाजी है, क्योंकि जिन लोगों के लिए योजनाएं हैं उनको इसमें सम्मिलित ही नहीं किया जाता, ना उनकी
विचारों को दिया जाता है और न उनका समावेश किया जाता है, भागीदारी की जाती है। तो बहुत बड़ा उनका सब थे। साहब आप इस बात को हमेशा कहते हैं कि जिन लोगों के लिए योजनाएं हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए योजनाओं में। ऐसा निर्देश प्रशासन को महसूस होने लगा है। नगर साहब की जो आवाज़ है जो 20 साल से उठा रहे हैं, प्रशासन ने माना है कि हाँ जिनके लिए योजनाएं हैं, चाहे नगर निगम की योजनाएं हैं, अभी जो QRT के बारे में बताया है, वास्तव में बहुत ही तुरंत आवश्यकता है इस चीज़ की कि हर महानगर में, हर जोन में QRT का गठन हो और सुविधाएं एक कॉल पर 10-15 मिनट के अंदर ये सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारी मांग रहेगी। और सबसे पहले ये राहत की एक योजना होगी, चाहे सड़क का हो, सीवर का हो, क्योंकि आए दिन समस्याएं यही हम फेस करते हैं और इनका समाधान कराने में हमारी RWE सक्षम है और सरकार को जगाने में भी, प्रशासन जगाने में और कोऑर्डिनेट करने में। आम जनता की समस्या हर आदमी